वेलकम टू गुरु गेट। तो बच्चों, आज हम अपने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कराया है, हमने कुछ क्वेश्चंस हम लगातार करा रहे हैं। इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस कराएंगे। आपके अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो उसको हम अगले लेक्चर में सोल्व कराने की कोशिश करेंगे, वरना जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे हम कल कराएंगे। लेकिन ये अभी हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल सीबीएसई में आए हुए हैं। लेकिन कल जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? ये मोस्ट रिपीटेड नहीं है, लेकिन एक दो बार आए हुए हैं। लेकिन जो हम कल कराएंगे क्वेश्चंस वो मोस्ट रिपीटेड होंगे। कल का लेक्चर मिक्स ना करें। क्लियर है? तो आज हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। यहां से हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर from the top of a building 60 meter high are 30 degree and 60 degree respectively। मतलब कि 30 डिग्री है इसका टॉप का एंगल और 60 डिग्री है इसके बॉटम का एंगल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी आपको टावर की हाइट नहीं, आपको डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? बिल्डिंग की और टावर की हाइट के बीच के कितना डिफरेंस है वो निकालना है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यानी इन दोनों के बीच के अंदर का गैप कितना है वो भी आपको फाइंड करना है। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम क्रिएट करेंगे जो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाएगा। पहला होगा हमारा, ये क्या है, एक 60 मीटर हाई बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो आपको बनानी है, ये कौन सी बिल्डिंग है? 60 मीटर्स हाई। दिस इज 60 मीटर्स हाई। क्लियर है? ये कहता है कि इसके टॉप से इन्होंने एक टावर को देखा। तो टावर का जो टॉप था, ये वाला एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। एंड ये आपका डायग्राम बनके तैयार है। एक सेकंड बस रफ कर देते हैं कुछ चीजें हम। ये आपका डायग्राम, और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। यानी इसका इसी पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। क्लियर है? इसकी जो हाइट है वो 60 मीटर्स है। अब हम जरा पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। ये आपका O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल्स को लिखेंगे। तो जब ये आपका एंगल ऑफ डिस्प्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर। सो सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन करने कहता है हमारा कि आपको कौन से ट्रायंगल के अंदर जाना होगा, इन ट्रायंगल OAD। कौन से में? OAD ट्रायंगल के अंदर आना है। तो हमें क्या मिलेगा, आपको? तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, यानी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी 60 डिग्री, 60 मीटर्स, और आपको बेस निकालना है। इसे मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम। इसे हमने क्या लिख लिया, x लिख लिया। ठीक है? और इसे क्या लिख लेते हैं, h लिख लेते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कौन सी हाइट है। क्लियर? ओके। तो क्या आया, tan 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 अपॉन √3। ठीक है? ये आपकी हाइट डिस्टेंस निकल के आती है। कौन सी डिस्टेंस? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। ठीक है? ठीक है, यहां तक क्लियर है अभी आपको? ओके, बहुत अच्छी। चलो करते रहिए। ठीक है? तो इससे आगे हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज आप कर सकते हो। इसकी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो 1.732। इसे रैशनलाइज कर सकते हो आप। इसे रैशनलाइज करने के बाद आप इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है? जरा पहले हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, यानी जो हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे उसके अंदर हम इसी वैल्यू को पुटअप करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 60 इंटू √3 अपॉन 3। डिवाइड किया कितना आया, 20। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 इंटू 1.732। क्लियर है यहां तक? इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए जल्दी से, कितना है जल्दी बताइए। ये आंसर आएगा
34.64 मीटर्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी आई है, इसका मैं आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं। कितनी आई है? 34.64 मीटर्स। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन फाइंड हो गया। लेकिन हम जो क्वेश्चंस के अंदर अगली वैल्यूज हम पुटअप करेंगे, ये एक्स की वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या होगी? 60√3। क्या होगी? 60√3। ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारा? तो नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारा? ए बी सी। तो नेक्स्ट ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव 10 30 इज इक्वल टू, क्या होगा 10 30 इज इक्वल टू, यानी h/x, क्योंकि ये इसके पैरेलल ही तो है, तो ये वाली भी x हो जाएगी, तो h/x आ गया। क्लियर है? x की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, क्या थी जरा कमेंट में लिखिए जल्दी से। x की वैल्यू थी हमारी 60/√3। ठीक है, या फिर आप एक और वैल्यू इसकी भी पुटअप कर सकते हैं, 20√3। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने। तो x की वैल्यू क्या थी? h/20√3 और 10 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो h इज इक्वल टू आया 20√3/√3 इज इक्वल टू कितना आया? 20 मीटर्स। तो h की वैल्यू कितनी आई? 20 मीटर्स। अगर मैं बात करूं टावर और बिल्डिंग के हाइट डिफरेंस कितना है? h ही तो है, तो h की वैल्यू कितनी आई? 20। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पे। यहां से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन कहता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। एक लड़का है जो बिल्डिंग की ओर यानी बिल्डिंग की तरफ चलता है और वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है? 30 मीटर्स। ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंखों का ध्यान रखना है। आंखों का मतलब कहा गया है कि ये बिल्डिंग को देख रहा है और इसकी हाइट भी यानी 1.5 मीटर भी कवर हो रही है। यानी जो वो जमीन से नहीं है, कहां से नहीं है? जमीन से नहीं है, वो आंखों से देख रहा है। ठीक है, तो उस आंख से कितनी बिल्डिंग होगी? इसमें से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे, इसमें से ये वाली हाइट माइनस कर देंगे, तभी वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो पाएगा। तो 30 से 60 हो रहा है जो वो बिल्डिंग की तरफ चलता है। तो आपको बताना है कि ये जो कितना बिल्डिंग की तरफ चला है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका होट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ध्यान रखना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर से ये क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करता है आपको कि क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या। अभी मैंने जिस बताया आपको, अभी तो सिंप्लीफाई कर दिया मैंने कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये हाइट इसमें ऐसे ही नहीं दी गई है, ध्यान रखना है। ये हाइट एक मेजर रोल प्ले करती है इसके अंदर, तो कुछ चीजों को आपको मार्क कर लेना है पहले से ही। ठीक है, और ये कितना है? 30 मीटर्स। मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, क्या? जो वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमने बनाया, एक लड़के की आंखें हैं, एक बार ये रही और एक बार ये रही। क्लियर है यहां तक? चलो अच्छी बात। ठीक है, तो ये एक लड़का है जो 1.5 मीटर टॉल है। यहां पर भी वो सेम ही लड़का है 1.5 मीटर टॉल। लाइन शायद टेढ़ी हो गई है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो ये भी 1.5 मीटर ही है। ठीक है, फर्क यहां पर पड़ेगा। ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है? 30 मीटर्स। लेकिन अब अगर इस पॉइंट से देखें तो इसकी हाइट कितनी रह गई? बता सकते हो कोई? ये पूरी जो है यहां से ये आपकी 30 मीटर्स थी, लेकिन इसमें से 1.5 मीटर आपने माइनस कर दी, यानी जो लड़के की आंखें हैं, लड़के की हाइट कह लो, तो कितनी बची? ये बची है आपकी 28.5। क्लियर है? 28.5 कितने एंगल है यहाँ पर? 30 डिग्री है और यहाँ पर आपका 60 डिग्री है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, अब इस हम ट्रायंगल को क्या करेंगे? नाम दे देंगे। बस यही बेसिक सा रूल था कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इसमें हुआ क्या जस्ट अभी, वरना आप सिंपल सा क्वेश्चन करोगे 30 मान के और वो 30 मान के क्वेश्चन आपका गलत, अगर आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को नाम देते हैं जरा।
ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी है और ये आपका डी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल के अंदर जाते हैं? ट्रायंगल BCD। किसके अंदर? BCD। सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये मान लिया हमने x और ये वाली हमने मान लिया y। लेट ए डी जो है वो हमारी x है और हमारी DC जो है हमारी y है। तो इन ट्रायंगल कौन सा होगा? BCD। कौन सा होगा? BCD। ठीक है, BCD ट्रायंगल में देखेंगे अगर हम BDC ट्रायंगल, ध्यान रखना है जो एंगल्स आप मेजर कर रहे हो हर बार वही ट्रायंगल को बीच में लिखना होता है हमें। तो इन ट्रायंगल BDC वी हैव, क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू 28.5 DC। क्या होगा? अपॉन DC। DC की वैल्यू रख देते हैं, ये tan 60 इधर लेके आएंगे। DC हमें निकालनी है, DC इज इक्वल टू y हो गया आपका। tan 60 वैल्यू आपको जल्दी बताइए, √3 होती है। ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि ये वैल्यू जितनी भी है आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 28.5 अपॉन √3। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही रोकेंगे। ठीक, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल ABC, ये कह सकते हैं सॉरी BAC। इन ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू वी हैव, यहां पर हमें क्या मिला? tan 30 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 28.5 अपॉन x प्लस वाई। ध्यान रखना है, हमें क्या करना है? AC लेनी है और AC इज इक्वल टू क्या है हमारा? AD प्लस DC, और AD और DC की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। क्लियर? चलो आगे बढ़े। इसके बाद इसकी वैल्यू भी हमने पुटअप कर दी, क्या आया निकल के? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? हमें x फाइंड करना है, ध्यान रखना है। हम तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 28.5 इंटू √3। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम y की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, क्योंकि y की वैल्यू तो निकल चुकी है ना, तो पुट करिए। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, क्या आया? 28.5 इंटू √3 और √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 का 3 बन गया, माइनस 28.5 अपॉन में √3। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, 28.5 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? 3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, इसके बाद 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? चलिए इससे आगे अगर ये दिखे ना तो आपको मैं बोल के बता रहा हूं, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 आया। इसके बाद ये वैल्यू हमने यहां रखी, 28.5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 57 आ जाएगा। 57 अपॉन √3 से रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? 57 इंटू √3 अपॉन 3 डिवाइड किया, क्या आया? 19। कितना आया? 19 √3। अगर इसमें √3 की वैल्यू आप रखोगे तो क्या आएगी निकल के, बताइए जरा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। आप इसे रख भी सकते हो। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस बारे में, अगर आपकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन आराम से हो पा रहा है तो आप इसे करिए, √3 की वैल्यू पुटअप करिए, या जिस क्वेश्चन में दी हुई है उस क्वेश्चन में आपको पुट करनी होती है।
ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर अगर वैल्यू कोई नहीं दी गई है उसे आप छोड़ सकते हो, उसे आप इस तरीके से, हाँ लेकिन रैशनलाइज करना जरूर होता है, रैशनलाइज के बिना क्वेश्चंस का आंसर अधूरा माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कराने की कोशिश हम कर ही रहे हैं। ठीक है, आप भी अच्छे से करिए, एग्जाम नजदीक है, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो हमसे आके डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज करिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो कल की क्लास में हमारे से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।